सबसे पहले तो मेरे बच्चों ये वीडियो पसंद आए ना आए, अच्छा लगे ना लगे, तुम लोगों को लाइक कमेंट शेयर करना है। तुम लोग लाइक करना भूल जा रहे हो आजकल, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट भी नहीं आ रहे हैं। रिप्लाई तो दादी करती, नहीं कर पाए तो भाई दादी की उम्र का लिहाज नहीं कर सकते तुम लोग। लाइक कमेंट शेयर करो, उसके बाद मैं वीडियो शुरू करती हूँ। किसकी बात करूँ, किस किस की बात करूँ, ये भी है वो भी है वो भी है ये भी है, हाय हाय सर चकरा गया। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। आप साथ नहीं रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि दादी को क्या हो गया, क्या बोल रही है, किसकी बात करूं किस किस की बात करूं। अरे बच्चों क्या बताऊं, सारों ने अपने अपने तमाशे डाल लिए, बड़की छोटकी हैं, पिपड़, उधर वो अंकुश, सबके आगे थे कल तमाशे। तमाशे होते हैं भाई, एंटरटेनमेंट है। तो अब समझ में नहीं आ रहा किसकी बात करूं, किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं है। चलो थोड़ी थोड़ी सबकी बातें करेंगे, है ना, जितना कर हो सकेगा, जितना जितना कवर कर सकेंगे करेंगे, ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे, बोर थोड़ा करना है दादी ने आपको, है, जितना हो सके उतना करेंगे, है भाई। गर्भपात चिड़ियों का प्रेगनेंसी हो जाए, राइस नहीं डालो, राइस नहीं डालो। कि क्या हो गया है, क्या बोले जा रहा है तू? दादी मैं सबको बता रहा हूँ कि कभी कभी सीजन ऐसा होता है ना, तो चिड़ियों का गर्भपात हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो राइस नहीं डालते। और दुर्फिटे मुंह है। और मूर्खा, तेरे क्लिनिक में कौन सी चिड़िया आई थी अबॉर्शन करवाने? है, गर्भपात का मतलब होता है अबॉर्शन, मिसकैरेज। कौन सी चिड़िया का मिसकैरेज हो गया? पता नहीं क्या 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 बोलता रहता है ये, मतलब कुछ तो सोच समझ लिया कर, बेवकूफ जो मर्जी चाहे बोलता रहता है। क्या करूं भाई, क्यों पढ़ाया लिखाया तेरे को, जितना भी तू पढ़ा है 8-10 है, क्यों पढ़ाया तेरे को, है इसलिए पढ़ाया। फिर बोलता है मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ओ दादी सुनो तो। क्या हो गया? ओ दादी मैंने जो सरसों लगाई ना, हाँ क्या हो गया सरसों को? तो दादी इसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं मैंने डाले, वो अपनी बिल पावर से ही पैदा हो जाएगी। इसमें बिल पावर बड़ी ज्यादा होती है। उसको बिल पावर नहीं कहते, उसको जर्मिनेटिंग पावर कहते हैं। दादी को सब कुछ पता है, इसको कुछ पता नहीं। वो उसकी भी जर्मिनेटिंग पावर, अच्छी जर्मिनेट हो जाती है सरसों बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, हैं। चलो चलो मेरे बच्चों, आप भी कंफ्यूज मत हो, मैं इसके लिए आपको गर्भपात की कहानी सारी कहानी सुनाती हूँ। क्यों है ना, इसने जो ये मेरा पिपड़ था तोता एक नंबर का। अब आप बोलोगे तोता कैसे, तो मैं सारी कहानी आपको सुनाती हूँ, रुको जरा, पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों आपको याद होगा कुछ साल पहले बड़की मेरी की है प्रेगनेंसी स्टोरी आई थी, जो कि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि फेक है फेक है। चलो मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, है ना, अपने अपने कर्म है, जो करेगा वो भोगेगा, उसके हम क्या ही बोले। लेकिन उस टाइम आपने देखा होगा 6-7 महीने तक उसकी जो चली थी प्रेगनेंसी स्टोरी चली थी। फिर बाद में क्या बताया था कि केस खराब हो गया, मिसकैरेज, गर्भपात हो गया, है ना, मिसकैरेज बोला जो भी हो बोला। तो इसने उस टाइम सुना था कि भाई मेरी बहन के है ना तो बच्चा होने वाला था, बाद में जो भी ये है तो गर्भपात है ना हो गया उसका। और ऊपर से उसने ये भी कहा था कि 3-4 पहले भी और केस खराब हुए थे। तो इसके दिमाग में तब से ये छपा हुआ था कि भाई प्रेगनेंसी का मतलब होता है गर्भपात, कि 6-7 महीने जो है लेडीज़ बोलती हैं प्रेग्नेंट, हम प्रेगनेंसी, हमारी प्रेगनेंसी, बाद में केस वैसे तो गर्भपात। मतलब जीजी ने भी इसके बताया होगा ना, कुछ बात करते होंगे। तो अब देखो वो सलमान खान की फिल्म आपने देखी है, अब मेरे बच्चों ने, कि जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा, इसका वही हिसाब है। इसका ये है कि जो झूठे मोटू बोलेंगे वही मैं बोलूँगा, तभी वो प्रेगनेंसी का गर्भपात हो गया है। और ऑयल फ्री तो आजकल करता रहता है, वो भी जीजी ने बताया है, खुद का दिमाग नहीं काम करता है भाई। ऑयल फ्री खाने से हार्ट अटैक नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढमकाना नहीं होता। तो ये वैसा तोता है, ये इसका अपना भेजा बिल्कुल काम नहीं करता। जो बड़की जीजी और मोटू मल ने बोल दिया इसने वही दोहराना होता है, फिर वो चाहे प्रेगनेंसी का गर्भपात ही क्यों ना हो जाए। चिड़ियों का गर्भपात। चलिए मेरे बच्चों, ये तो मजाक किया पार्ट है, कभी कभी मजाक करना जरूरी होता है, हमेशा सीरियस थोड़ा रहते हैं। अब बात इसकी बात चले तो इसी के तमाशे की बात कर लेते हैं। तो जी फाइनली मेरा जो है पीपड़ पहुंच गया है दंगल लैंड आके। नहीं देखो, मैं ये नहीं कहती कि भाई वहाँ क्यों रुका, नहीं रुकना चाहिए था, ये वो जो तमाम तरह के लोग ऐसी बातें करें, नहीं भाई इसका भी फर्ज बनता था। बट पिपड़ मैं इतना ही कहूँगी कि तेरे को ना प्रधान बनने की जरूरत नहीं थी वहाँ पे, तू रुकता है ना, हेल्प करी तूने, बड़ी अच्छी बात है, दामाद भी बेटे जैसा होता है। लेकिन जो तू प्रधानगिरी तू वहाँ करके आया ना, जो तेरे से करवाएगी, मेरे को नहीं अच्छी लगी, सच में अच्छी नहीं लगी। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो जी वापस आ गया है भाई दूज, सेलिब्रेशन बता रहा, सेलिब्रेट किया है। लेकिन कुछ चिल्लम है ना, जीजियों के चिल्लम, वो आ गए हैं बातें करने। भाई मतलब ठीक है, रहा नहीं रहा वो अलग बात है,
लेकिन ऐसे ऐसे कमेंट मेरे को समझ में नहीं आते कि भाई शुक्र है तू भाई दूज पे तो आ गया, हमें तो लगा था सालियों को ही टिक्का करके करेगा, ये वो पता नहीं क्या क्या है। चलो वैसे तो ये क्योंकि हद भी करता है इसलिए सुनना भी इसको पड़ता, लेकिन 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 सवाल मेरा उन मुस्टंडों से जो चिलम्स हैं जीजियों के, कहीं ना कहीं उनसे मेरा एक सवाल है। ये तो फिर भी चलो आ गया है ना, गया था आ गया वापस, बट अबाउट योर फिसड्डी जीजा मतलब कभी तुमने अपने जीजियों के कमेंट बॉक्स में लिखा है जाके, चलो छोटी वाली का तो कोई बात नहीं, उसको तो बेनिफिट ऑफ डाउट दादी ने दी है, बट अबाउट बड़की जीजी तुम्हारी, उसकी कमेंट बॉक्स में लिखा है कि भाई तुम्हारा फिसड्डी क्यों नहीं जाता है अपने मायके, उसके तो भाई दूज, रक्षाबंधन, ये बंधन वो बंधन, सारे बंधन दंगालैंड में ही है। चलो बहन नहीं है उसकी तो भाई दूज थोड़ा होता है, एक त्यौहार, कई त्यौहार होते हैं, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, पता नहीं क्या क्या जो यहाँ आके पड़ जाता है वो। उससे पूछो तुम लोगों ने कि फिसड्डी तू मायके क्यों नहीं जाता, तेरे रक्षाबंधन, भाई दूज, दिवाली सब कुछ यही क्यों होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सारे सवाल दुपट्टा के हस्बैंड से ही क्यों पूछे जाते, ये इन पूतनाओं के भाई से सवाल ही पूछा गया है, ये पूछा गया है दुपट्टा के हस्बैंड से, क्योंकि इन चिलमों को दुपट्टा पे उंगलियां उठानी होती हैं। तो भी जब तुम ये दुपट्टा के हस्बैंड से ये पूछ रही हो तो कभी अपनी जीजियों के हस्बैंड से पूछ लो, या हस्बैंड की वाइफों से पूछ लो, ये जीजियों से पूछ लो, ये बड़की वाली से, छोटी वाली तो क्या ही बोले, उसने तो खैर अपना घर अब खत्म ही कर दिया, उसको तो क्या ही बोले हमें है। तो ये वाली सारी बात है। और तो और भाई मुझे हंसी आती है कुछ अंधे चिल्लम्स पे जो ये कमेंट कर रहे थे कि ओ हो दुपट्टा ने वॉशरूम साफ नहीं किया, कितना वॉशरूम गंदा था, काम 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 करती रहती है, वॉशरूम कितना गंदा था। तो मुस्टंडो, अंधो, बेवकूफ़ो, उसको गए हुए कम से कम 7-8 दिन हो गए हैं, यहाँ तो 1-2 दिन वॉशरूम साफ ना हो तो गंदा हो जाता है। इसका एक तो मतलब ये है कि भैया मुस्टंडी जो पूतना है वो भाभी के सामने नहीं आ रही थी ना, उसके जाते ही सारा क्रियाकलाप नीचे वाले घर में हो रहा है, वॉशरूम पे अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। और एक तो वो लग रहा था कि ताज़ा ताज़ा मिट्टी वगैरह पड़ी थी, बाकी थोड़ा बहुत जो गंदा था वो इन मुस्टंडी ने किया था। तो भाई मुस्टंडो, चिलमो, वो इतने लंबे लंबे हाथ है कि तुम्हारी दुपट्टा भाभी के जो वहाँ से बटाला से वो लंबा हाथ मार के वाइपर मार के बाथरूम साफ कर देगी, वॉशरूम साफ कर देगी। कुछ तो लिखते हुए बोलते हुए सोच लिया करो। पर हाँ मुस्टंडियाँ जो ये काम दूसरी मुस्टंडी, बड़की छोटी छोटी तो खैर आती ही नहीं है नीचे, लेकिन बड़की मुस्टंडी जो कि नहीं आ रही थी भाभी के सामने, अच्छी खासी अब आ रही है, वो काम ही तो सबसे ज़्यादा वो बन जाती है। वो क्या बोलते हैं उस लोग कहते भी OCD की पेशेंट है और हमेशा साफ सफाई, मेरे को क्लीन 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 चाहिए सब कुछ। उसको क्या वो उससे नहीं होता वॉशरूम साफ, उसको बोलो है। ये चिल्लम ऐसे मूर्ख चिल्लम है। और ये देखो ये टिरू वाले इनकी खड़खड़ शुरू, ये चिल्लम ऐसे चिल्लम है, इनकी पता नहीं आंखें हैं कि नहीं हैं, ये अकल से ही अंधे है ये। मतलब जो उस बंदी को गए हुए 7-8 दिन हो गए, लेकिन उसको बोला जा रहा है कि वो वॉशरूम साफ नहीं करते मतलब कुछ भी है। अच्छा जी, ये वाली सारी बात थी गर्भ धारण और विल पावर की बाकी जो है सेलिब्रेशन भाई दूज का किया गया, बताया गया। वैसे तो उखड़ा सा लगा मेरे को, पीपड़ बोल भी रहा था तबीयत ठीक नहीं है, शायद उसकी वजह से, या भाई क्या बताते, काफ़ी अच्छी खासी झाड़ पड़ गई हो कि तो बड़ा भारी मुस्टंडा बना हुआ है, ससुराल वालों का बड़ी सेवा पानी उनकी कर रहा है तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, हो सकता है। बाकी ताया बड़ा किया जा रहा है। हाँ, एक बहन जो है अंजना जो दिखाई गई, ताया जी की बेटी है, उसको बोल रहा था कि सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, पहले पतली पतली थी अब अच्छी सेहत होगी। हाँ सच में सुंदर लग रही थी वो। और मेरे बच्चों आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि वैसे तो मुस्टंडी में सूट ही पहने थे क्योंकि उनको पता था ताया की बेटियाँ आएंगी हैं, पर आपने देखा कि उस अंजना ने अच्छा सूट पहना था, सर पे दुपट्टा लेके रखा था। तो हमारे यहाँ का यही कल्चर है ना। मैं ये नहीं कहती, देखो आप में से बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, टी शर्ट लोअर वगैरह वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं, मुझे कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। पर मेरा, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ तो मेरे को पता है कि हमारा कल्चर क्या है, ये हमारा सूट का कल्चर है। और देखो कितनी प्यारी लग रही थी, खुद पिपड़ भी कह रहा था अच्छी लग रही है ना। और मुझे नहीं समझ में आता है अभी दुपट्टा जब कहती है कि कंफर्ट, मेरे को कंफर्ट नहीं होता टी शर्ट इसमें नहीं सूट में, तो मुझे बहुत समझ में नहीं आता भाई सूट में किसको कंफर्टेबल नहीं फील होता, ये मुझे समझ में नहीं आता। टी शर्ट और पजामों में ऐसा क्या है जो है, अपनी अपनी जगह जो भी है सोच है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो मुस्टंडियाँ बनती हैं ना गाँव की, अब गाँव की तारीफें करती हैं तो भाई कल्चर ये दिखाती ही नहीं है कि असल में कल्चर क्या है। ये है हमारा पहनावा हिमाचल का और गाँव का स्पेशली आज भी, है ना गांव का क्या मतलब, शहरों में भी जो हमारे छोटे छोटे शहर हैं हिमाचल में, उनमें भी ज़्यादातर आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में जाती तो कभी आपने कोई लेडी देखी है ऐसी जिसने सूट सलवार ना पहना हो, दुपट्टा ना लिया हो, है ना। तो ये हमारा कल्चर है, मुझे बड़ा प्यारा कल्चर लगता है। और
पीपड़ के तमाशे में तो इतना ही कुछ था, कुछ झाड़ उसकी लगाई चिल्लमों ने वो कमेंट कर करके। हाँ, दुपट्टा के लिए बहुत बहुत कमेंट किए जाते हैं, वो पता नहीं पीपड़ रखता भी कि मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ तो दुपट्टा भी ठीक नहीं कर रही है, इतनी पीपड़ दीवानी बनी हुई है हद से ज़्यादा। मैंने पहले भी कहा कि मतलब होता है ना चीज़ की अब जितना करना चाहिए उससे कम करोगे वो भी जचता नहीं, और हद से ज़्यादा भी करोगे तब भी जचता नहीं। चलो जो भी है, भगवान करे सद्बुद्धि उसको आ जाए, नहीं तो क्या ही कह सकते हैं। बाकी तो कुछ भी नहीं था पीपड़ के वीडियो में। वो मुझे बार बार ना गर्भ पात उसकी हंसी आई और बिल पावर की हंसी आई, बाकी कुछ नहीं था। हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई, बात करना भूल गई, पीपड़ी के दीवानेपन से मेरे को याद आया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दीवानापन आज ये पीपड़ भी दिखा रहा था कि भाई आपको तब एहसास होता है जब आपका लाइफ पार्टनर साथ नहीं होता, उसकी याद आती है, ये वो प्लान बना, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये दिल से बोल रहा था कि क्या है, जो भी बोल रहा है, लेकिन चलो दिल से बोल रहा है तो हाँ, एहसास इसको क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देख ही रहा था कि देख ही रहा है कि जितनी केयर जो है ये दुपट्टा करती है, या ससुराल में जितनी इसकी आवभक्त होती है इतनी इसके घर में नहीं होती है। इसलिए शायद ये दुपट्टा को भी याद कर रहा था और ससुराल वालों को भी याद कर रहा था। हालांकि मैं पीपड़ से इतना कहना चाहूँगी कि पीपड़ जिस तन लागे वो तन जाने। आज जो तुझे एहसास हो रहा है ना कि लाइफ पार्टनर क्या होता है, उसकी याद आती है, उसकी कमी महसूस होती है, तो सोचो तुम लोगों ने तो कितना ये एहसास करवाया है अपने कागजी जीजा को। तुम तो हर हफ्ते अपनी बहन को बुला लेते थे, तो उसको कैसा फील होता होगा, है ना। कभी लड़ झगड़ के आ जाती थी और अब बच्चा उठा के आ गई है, बजाय उसको समझाने के तुमने उसको शय दी, है ना। आज उसको सर पे चढ़ा लिया, उसको सर पे बिठा लिया, तो तुमने कितना गलत किया उस इंसान के साथ। और तुम तो उसके जिगर के मतलब टुकड़े को छीन के ले आए हो। पत्नी का, लाइफ पार्टनर का तो तुमको अब फील हो रहा है ना अभी, क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हारे पास लाइफ पार्टनर ही है। कल का जो बच्चा होगा और खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जैसा कि तुमने किसी और के साथ किया है, तब मैं पूछूंगी तुमसे कि कैसा फील हो रहा है। तो तुम जो ये कर्मा है ना, पीपड़ कर्मा हिट्स बैक, कर्मा वापस आते हैं। तो भगवान से मांगो कि तुम्हारे कर्मा वापस ना आए, जो तुमने किसी और के साथ किया है ना, जो आज वो बेचारा तड़प रहा है ना। पत्नी का तो देखो उसने रूप देख लिया, तो वो प्यार तो मुझे नहीं लगता उसके दिल में अभी है, लेकिन बच्चे के लिए आज भी वो इंसान तड़प रहा। तो अभी भी तुम सुधार सकते हो इस गलती को। मतलब ठीक है, अपनी जीजी को यहाँ रखना कोई बात नहीं, लेकिन उसके बच्चे से उसको मिलवाते रहो भाई। उसकी ये तकलीफ ना तुम कहीं ना कहीं कम कर सकते हो, अपनी गलती सुधार सकते हो। वरना मैं बार बार ये कहूँगी कि कर्मा प्रधान है, कर्म वापस आते हैं। तो जो दुख तकलीफ वो सह रहा, अगर तुमको सहना पड़ा तो तुम क्या ही करोगे। जो पत्नी के सिर्फ कुछ दिन के लिए वहाँ रहने पर आज मायूस हो रहे हो, उदास हो रहे हो, तो कल बच्चा भी अगर तुम्हारी पत्नी ने भी वही करा जो तुम्हारी बहन ने किया, तो सोचना, ठीक है। हाँ, सेवा पाने से मेरे को याद आया, क्लास तो मुझे अंकुश की भी लगानी थी। अंकुश बेटा सुधर जा। है मेरी इतनी प्यारी सी समधन है, उसका मजाक उड़ा रहा था ऑन कैमरा। क्या बोल रहा था, मुझे काटो तेरी मुझे में आकर। उनको भी बेचारी को कितना वो अनकंफर्टेबल फील हो रही। फिर बोल ही दिए ना उन्होंने कि अच्छा नहीं लगता है, हद से ज़्यादा मजाक अच्छा नहीं लगता है, ऑफ कैमरा किया कर। है पर चलो, ये जो अच्छा एक काम किया है ना, जो उनका कलरिंग वलरिंग कराई, उनका मेक ओवर कराया, ये देख के दादी खुश हो गई है। मतलब तो दादी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैंने डंडा लेके आना है घर में तेरे। फिर है मेरी इतनी प्यारी समझदार समधन है भाई। लोग वैसे तंग करते रहते हो, तुम फिर उल्टा तुम कैमरा पे ऐसे बोलोगे तो और नहीं मजाक उड़ाएंगे। है इतनी प्यारी प्यारी मेरी संस्कारी समधन है। मसे एक समधन तो है मेरे पास ढंग की। चलो ठीक है, आज माफ़ कर देती हूँ, पर आइंदा नहीं मजाक उड़ाना मेरी समधन का ऐसे ऑन कैमरा, समझे। चलो मेरे बच्चे तो मजाक हो जाता है और अंकुश समझ भी जाता है, मुझे पता है। वो मेरी पूतनाओं जैसा नहीं है कि बोलेंगे तो मुंह फुला लेगा, है ना, समझ जाता है वो। हाँ, छोटी पूतना का भी तमाशा आ गया है, उसमें कुछ खास नहीं है वैसे मैं बताने लायक, लेकिन हाँ एक चीज़ उसने फिर से पोल खोदी जो कि हम सब जानते हैं और हमने बताया भी है, दादी ने बताया भी था ना कि सारा किया धरा जो है ये बड़की पूतना का है। तो उसने कहीं ना कहीं क्या बोला, कल आपने देखा कि हाँ भाई मम्मी डीजे मैया, मतलब अब तो सांस लेने, ये भी पूछ लो झूठी अंका से, झूठी से पूछ लो कि सांस ले लूँ। तो भाई कहीं ना कहीं इशारों में उसने बता दिया कि भाई डीजे मैया सांस भी जो है ना झूठी से पूछ के लेती है। तो देख लो भाई, हम तो कहते ही हैं ये कि सारा कुछ जो भी होता है वो झूठी से पूछ कर होता। पर हाँ, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई भाई, डीजे मैया आपकी और मेरे रंगीली बाला का कहना था कि मेरे माड़े वक्त में ना इस झूठी ने मेरा साथ दिया था। है
कौन से माड़े वक्त में माड़े वक्त कह रही हूँ, कौन से माड़े वक्त में मेरी रंगीलो, मतलब अगर इस झूठी ने तेरा साथ दिया था तो बच्चे दो, मतलब ये भी कोई ऐसी तो था नहीं कि 10 15 20 साल की थी, है ना, छोटी ही थी अकॉर्डिंग टू झूठी, 1.5 2 साल ही बड़ी है छोटी पूतना से। तो कितने का साल की थी, 3 4 साल की थी, 4 5 साल की, 6 साल की होगी, ज़्यादा 6 साल की होगी है। तो क्या 2 बाकी बच्चों ने तेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया, सिर्फ इसने साथ दिया। हाँ, यूट्यूब पे ये आई थी पहले, तो जो ये घुमाना फिराना इसने नहीं करवाया, जी हाँ इसने नहीं करवाया था, है ये भी घुमाना फिराना में कहीं ना कहीं छोटी पूतना नहीं कराया। आपको एक बात बता दूं, ये नीचे का घर जो रेनोवेट हुआ है, अपनी पढ़ाई भी कर रही थी छोटी वाली पूतना, और सारा घर का काम करके जाती थी, है ना, पूरा इसने हार्डवर्क किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों ने देखा हुआ कि छोटी पूतना ने जितना किया है ना, इस दंगल लैंड के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, अपना घर बसा बसाया घर बिगाड़ दिया। उससे पहले भी कितना कुछ किया। चूठी क्या कह रहा है, चूठी ने पढ़ने पहले तूने रंगीलो तूने जो फिक्स डिपॉजिट कराया था वो उसकी पढ़ाई में लगा दिया, वो भी उससे कंप्लीट नहीं हुई, उसके बाद फिर वो भाग गई है। तेरा कब किया उसने? तो मुझे समझ में नहीं आता भी ऐसे कौन से क्या बातें हैं इस झूठे के पास जो इस रंगीलो को इतना अप्रिशिएट करना पड़ता है कि भाई मेरा माड़े वक्त में इसने साथ दिया था, है। हालांकि हमें पता है कि अगर साथ दिया है तो बाकी रिश्तेदारों को चलो छोड़ भी देते, तो बच्चों तीनों ने दिया है साथ, है ना, फिर एक को ही स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है? जितना सच बताऊँ तो जितना छोटी पूतना ने इस द्विजय मैया का साथ दिया है ना, उतना किसी ने भी नहीं दिया है। आज इस टब्बर के चक्कर में ही बसा बसाया घर बिगाड़ के आई है छोटी पूतना। इस बात को तो आप भी मानते होंगे ना मेरे बच्चों, है। तो क्या बात है रंगीलो, क्यों भाई इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है? फिसड्डी की वजह से। फिर बोलती है दुनिया वाले ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, कहेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तुम्हारी करतूतें ही ऐसी है। कल परसों रो रही थी भाई मेरे को से काम करवा रहे, वो जो हमने पूरे तुम्हारी खोल भी दिख भी रहा था। आज फिर से वही है। कहीं ना कहीं मतलब हमें ही नहीं लगता, ये छोटी वाली को भी अब फील हो रहा है। खैर अब तो फील होने से फ़ायदा क्या है, लेकिन इस छोटी वाली को भी फील होता है कि जो मेरी माँ है वो बड़ी से पूछे बिना सांस भी नहीं लेती है। तो दूर फिटे मुँह है तुम लोगों पे, स्पेशली रंगीलो, है। बच्चे सब बराबर होते हैं, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। एक तुम्हारा पीपड़ से लगा, वो दूसरा ये बड़की वाले से। क्यों छोटी पूतना को फोटो स्टेट कराया है तुमने? वैसे सिंपत्ति के लायक नहीं है वो, मैं मानती हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और दादी गलत को गलत ही बोलती है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, है। बाकी खैर छोटी पूतना के तमाशे में और कुछ खास नहीं था। होगा तो दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे, है ना। लाइव में तो मनीता बात करेगी करपात पे भी करेगी। इतनी हंसी आ रही है मुझे, क्या ही बताओ। चलो मेरे बच्चा फी के लिए इतने ही काफ़ी है। ऐसे हंसी मजाक वाला बन गया थोड़ा सा वीडियो, एंजॉय करोगे आप, आई होप। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना है। मैं चलिए मैं क्या, कुछ भी नहीं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।